क्यों इसरो नासा से 20 साल पीछे रह गया? कौन थे नम्बी नारायण जी? क्या वो सच में देशद्रोही थे या उनको फंसाया गया था? और अंत में कौन था उनको फंसाने वाला? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे डॉक्टर नम्बी नारायण जी ने 24 साल तक अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और नेक्स्ट फ्यू मिनट हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर नम्बी नारायण जी के देश प्रेम के बारे में जानेंगे। यदि आपको भी लगता है कि ऐसे वास्तविक हीरो की कहानी हम बनाते रहे और आप तक पहुंचाते रहे, तो हमें सपोर्ट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसरो जो कि अपने शुरुआती दौर में रॉकेट और सैटेलाइट को साइकिल और बैलगाड़ी पे ले जाता रहा और आज मार्स मिशन और चंद्रयान 3 जैसे बड़े बड़े मिशन कंप्लीट करता है, वो भी हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम बजट में। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट है। उसमें से एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर नम्बी नारायण। नम्बी नारायण जी जिनका जन्म 12 दिसंबर 1941 में केरला के नागरकोल में हुआ था। नम्बी नारायण जी के जीवन के बारे में जानने से पहले हमें उस समय के बारे में जानना पड़ेगा जिस समय की ये बात है। ये उस समय की बात है जब भारत भी स्पेस के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता था। तब नम्बी नारायण जी ने इसरो में PSLV-S विकास इंजन का निर्माण किया था, जो आज भी PSLV सैटेलाइट में यूज होता है। अब हमें स्पेस के क्षेत्र में एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो हमें क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, जो तब हमारे पास नहीं थी। इसीलिए हमने अमेरिका से समझौता किया, लेकिन अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। फिर हमने रूस के साथ 1990s में 235 करोड़ में इस टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण रूस ने भी अंत में मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि यह टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, क्योंकि अगर हमारे पास यह टेक्नोलॉजी आ गई तो हम उनके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। इन सब के बीच हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर नम्बी नारायण जी ने भारत सरकार से कहा कि हमें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, हम 1999 तक क्रायोजेनिक इंजन बना लेंगे। लेकिन भारत को इस प्रोजेक्ट पे काम करने से रोकने के लिए विदेशी ताकतों ने डॉक्टर नम्बी नारायण जी पर एक बहुत बड़ी साजिश रची। अक्टूबर 1994 में मरियम राशिद नाम की मालदीव्स की रहने वाली एक महिला को केरला पुलिस तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार करती है, क्योंकि उन पर आरोप था कि इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की पैटर्न को वो पाकिस्तान में बेच रही है। और तब इस प्रोजेक्ट के हेड थे हमारे डॉक्टर नम्बी नारायण। अगले ही महीने केरला पुलिस पहुंच जाती है डॉक्टर नम्बी नारायण के घर और उसे गिरफ्तार कर लेती है। साथ में उनके साथीदार D शशि कुमार और डेप्यूटी डायरेक्टर K चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें अगले 50 दिनों तक जेल में रखा गया और प्रूफ करने के लिए हर तरह से टॉर्चर किया गया। नम्बी नारायण सर उन लोगों को बताते हैं कि अभी तो हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, अभी ये पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन केरला पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि मीडिया और न्यूज में भी ये खबरें तेजी से छपने लगी कि नम्बी नारायण सर देशद्रोही और गद्दार है। नम्बी नारायण वो इंसान है जिन्हें नासा ने नहीं बल्कि जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनको ही गद्दार घोषित कर दिया। हम सब ने यह कहावत तो सुनी होगी कि अगर कोई पेड़ कटता है तो कुहाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है। उसी तरह जिन्होंने ये साजिश रची थी उनको हमारे ही लोगों ने पूरी कर दी, एक सच्चे और ईमानदार साइंटिस्ट को गद्दार घोषित करके। ये सब तब हो रहा था जब केरला पुलिस ये जांच कर रही थी। नम्बी सर केरला पुलिस को बताते हैं कि अभी तो ये टेक्नोलॉजी बनी भी नहीं है, अभी तो हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे दूसरों को बेच सकता हूँ। लेकिन केरला पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उनको गद्दार घोषित करती है। लेकिन बाद में यह जांच CBI को सौंपी गई। जैसे ही CBI ने इसके बारे में इंक्वायरी की तो उन्होंने पाया कि नम्बी नारायण साहब ने कोई भी देश के खिलाफ साजिश नहीं की और उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या दूसरे देश को नहीं बेची। और 1996 में यह प्रूफ कर दिया कि नम्बी नारायण साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर इसरो ने भी जांच की और उन्होंने भी बताया जो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है उनकी एक भी ड्राइंग गायब नहीं है। फिर भी 2017 में केरला पुलिस ये केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस को बेबुनियाद और फर्जी बताया और नम्बी नारायण साहब को बेकसूर घोषित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जितने भी इनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट है उनको हटाया जाए और इनको इनका सम्मान वापस दिया जाए। नम्बी नारायण साहब ने 24 साल तक अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और 2019 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगर नम्बी नारायण साहब के खिलाफ यह साजिश नहीं रची होती तो आज इसरो 20 साल आगे होता, क्योंकि 1994 के बाद इसरो जो क्रायोजेनिक इंजन 1999 तक कंप्लीट करने वाला था उसे कंप्लीट करने में और 15 साल लग गए।
देश के कई सारे विकास में योगदान देने वाले और अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगाने वाले देशभक्त को अपने ही लोगों ने देशद्रोही बना दिया। डॉक्टर नंबी नारायण साहब की जिंदगी से हमें एक लेसन मिलती है कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए। अगर आप सच्चे हैं तो आपको उसका डट कर सामना करना है। आप गिरेंगे भी, लेकिन फिर से उठना है और डबल एनर्जी के साथ बाउंस बैक करना है। आपको आपका सम्मान और आपका हक जरूर मिलेगा।